11वें एपिसोड की शुरुआत में पांजी नोटिस करती है कि कोई उनको अप्रोच कर रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि लीजेटी नमेकी नेवा थे। तो सभी अपनी शिप से बाहर आते हैं उन्हें देखने के लिए। अभी किसी को नहीं पता कि ये नेवा है। गोकू जाकर उनसे पूछता है कि आप भी एक नमकीन हो ना, क्या आप यहीं पर रहती हो? पर तभी उसकी नज़र पड़ती है ग्लोरियो के बैग पे और वो देखती बता देते हैं कि ये और कुछ नहीं ड्रैगन बॉल हैं। वो 2 सेकंड के लिए तो सीरियस होते हैं और बाद में पागलों की तरह हरकतें करने लग जाते हैं। सब हैरान थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था। तभी वेजिटा बोलता है कि ये बुड्ढा पागल हो गया है तो उसे छोड़ो, चलो तामागामी के पास। पर तभी उनके बीच में से पिकलो आके बोलता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम ही लेजेंडरी नमकीन नेवा। नेवा उसे देखते ही बोलता है कि तुम एक वॉरियर नमकीन हो, ये बड़े रेयर होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें देखते तो मुझे काकाक्षी की याद आ गई। पर पिकलो बताता है कि वो मेरे ग्रैंडफादर थे। तब वो पूछते हैं कि फिर तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बताता है कि मेरा नाम पिकलो है। ये नाम सुन के नेवा बोलता है कि ये तो बड़ा अजीब सा नाम है, पर आखिर में तुम इधर करने क्या आए हो? तब पिकलो जवाब देता है कि सच में मुझे बताने की जरूरत है क्या? तुम्हें देख ही नहीं सकते कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हुआ? तुम उस सुप्रीम डीमन किंग के साथ अर्थ पर आए और हमारे ड्रैगन बॉल का यूज करके हमें बच्चा बना दिया। तभी वेजिटा और गोकू दोनों चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम वही नमकीन हो जिन्होंने हमें बच्चा बनाया। तब पिगलो से फिर से पूछता है कि आखिर में तुम्हें हमें बच्चा बना के क्या मिला, आखिर तुमने करा क्यों? तब बताता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ऐसा मैंने गोमा की रिक्वेस्ट पर किया था क्योंकि वो डरा हुआ था कि तुम और तुम्हारे दोस्त डीमन वर्ल्ड पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए उसने तुम्हें बच्चा बना दिया था। तुम्हें खत्म करना और भी आसान हो जाएगा। तब पिकलो फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि वो डेंडे को भी अपने साथ लेके जाएंगे? तब नेवा बोलता है कि हाँ, मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि अगर वो डेंडे को अपने साथ ले जाएंगे तो तुम लोग कभी अर्थ पर ड्रैगन बॉल के लिए यूज नहीं कर पाओगे। तब पिकलो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या होता अगर उसने डेंडे को मार दिया होता? क्या तुम सच में दया नाम की कोई चीज नहीं है तुम में? तब दरअसल पिकलो इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि नेवा एक नमकीन होने के बावजूद भी एक नमकीन खिलाफ गया, और फिर इतना ही नहीं, वो एक लीजेंड नमकीन है। तो शायद पिकलो उसे अपना आइडियल भी मानता होगा और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि नेवा ऐसा निकलेगा। तब नेवा बोलता है कि वो ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि नमकीन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं और गोमा चाहे कितना बड़ा बेवकूफ़ क्यों ना हो, ये बात तो उसे भी पता है। पर एक चीज़ है जो मैंने प्रिडिक्ट नहीं की थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में इस वर्ल्ड में आके ड्रैगन बॉल कलेक्ट करोगे। तब नेवा पूछते हैं तो आखिर तुमने कितने ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिए? तब गोकू बताता है कि फिलहाल तो हमारे पास एक ही है, पर हम दूसरा तामागामी के पास जा रहे हैं। तब नेवा बोलता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने तीसरे तामागामी को हरा दिया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम बच्चे बनने के बाद भी इतने पावरफुल होगे। तभी पांजी को रियलाइज होता है कि ये कौन है। फिर वो चिल्लाती हुई बोलती है कि रुको, क्या तुम ही हो जिनने तामागामी को बनाया था? तब नेवा हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं वो ही हूँ। तब पांजी बोलती है कि अगर तुम इतने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना सकते हो तो तुम गोमा को अकेले हरा दोगे, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तब नेवा बताते हैं कि नेमेकिन को अपनी पावर का यूज फाइट और वर्ल्ड के लिए नहीं करना चाहिए। और तभी ग्लोरी उनके बीच में टोकते हुए बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, गोमा को हमारी लोकेशन अब तक पता चल गई होगी। दरअसल उसे पहले से पता है क्योंकि ये सब वो देख ही रहा था, तो इसलिए वो सब जाने लगते हैं। पर तभी नेवा उन्हें रोकते हुए बोलता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर पांजी मना कर देती है। वो बोलती है कि हमारे शिप में इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें भी ले जा सकें। फिर नेवा बोलता है कि मुझे तो तुम्हें ले जाना ही होगा, क्या तुम में से किसी को आती है नमकीन बोलनी? अब तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। फिर नेवा बताते हैं कि अगर तुमने ड्रैगन बॉल कलेक्ट भी कर ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसे समन करने के लिए तुम्हें नमकीन लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। तब बुल्मा को याद आता है कि ठीक है, पुरंगो की तरह। तब गोकू पिकलो से बोलता है कि तुम्हें नमकीन आती है? वो बोलता है कि मेरे नमकीन और उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। तब गोकू बोलता है अरे फिर तो कोई बहस करने का मतलब ही नहीं है, तो नेवा भी हमारे साथ चलेगा। अब बाकी लोग भी बहस नहीं करते क्योंकि मना करने का कोई फायदा नहीं था। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीन एरिंस का, जो माजिन कू के साथ मारवा को लैब में होती है। मारवा उसका मजाक उड़ाती हुई बोलती है कि तुम फाइटिंग से कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए। ये सुन के एरिन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। पर तभी माजिन को खड़े होते बोलता है कि मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं सही टाइम पे पीछे हट गया। देखा ना कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। पर तभी बोलती है कि इसमें प्राउड होने की कोई बात नहीं है, तुमने कोई महान काम नहीं करा।
फिर वो मारवा की तरफ देखते ही वो बोलती है कि शायद हमने माजिन बू के एसेंस का बहुत ज़्यादा कम यूज़ करा था। मारवा माजिन को की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये गलत नहीं बोल रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये जोका किसी काम का नहीं है। तो इस बार मारवा माजिन का पूरा फ्रेगमेंट उसमें डाल देती है, इस उम्मीद में कि इस बार कुछ अच्छा बने। तब मारवा ने देती है कि साइरमैन सीड, और वो बोलती है कि इस बार तुम्हें 10 सेंटीमीटर नीचे दबाना होगा। एरिन साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि ये हमारा लास्ट चांस है, तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं उसे 20 सेंटीमीटर नीचे दबाऊंगी। अगर आप में से कुछ लोग भूल चुके हैं कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दरअसल जितनी नीचे ये सीट दबाएंगे मार्जिन वो उतना पावरफुल बनेगा, पर इसमें कुछ फ्लॉ भी हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें मार्जिन को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर मारवा बोलती है कि तुम जानती हो ना कि ऐसा करने के बाद वो काबू से बाहर भी निकल सकता है। तब माजिन को बीच में प्राउडली आके बोलता है कि अगर ऐसा हुआ भी तो मैं हूं ना संभालने के लिए, तुम उसकी चिंता मत करो। तब एरिन बोलती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। चाहे माजिन को इतना पावरफुल नहीं है, पर अब मुझे धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगा है। तब एरिन बोलती है कि मुझे पता है कि वो माजिन को हाथ से बाहर निकल सकता है, पर अगर मुझे तामागामी को हराना है तो मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। फिर हम इधर बुल्मा को नेवा से बातचीत करते हुए देखते हैं। वो बोलती है कि क्या तुम इधर अकेले रहते हो? तब वो बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। फिर सुप्रिंगर बोलते हैं कि तुम बाकी नेमेकिन के साथ क्यों नहीं गए? फिर वो बोलता है कि मुझे यहीं पर अच्छा लगता है, पर मैं इस जगह को उन लोगों के लिए सेव रखना चाहता हूँ जब वो लोग वापस आएंगे। अब ये सुन के तो मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो हजारों सालों से अपने लोगों का वेट कर रहा है, पर आज तक कोई नहीं आया। तब बुल्मा पूछती है कि आपने तामागामी बनाए क्यों? क्योंकि अर्थ पे भी ड्रैगन बॉल हैं और प्लेनेट नेमेकिन पर भी, पर उन दोनों को कोई भी ऐसी चीज़ प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। तब वो बताते हैं कि ड्रैगन बॉल पे बुरे लोगों की नज़र पड़ चुकी थी और वो इसका यूज़ अपनी एविल विश पूरी करने के लिए चाहते थे, इसलिए मैंने तामागामी बनाए ताकि उसका बस वो ही यूज़ कर पाएँ जो उसके लायक हों। अब इसके बाद गोकू थोड़ा बोर होने लगा जाता है और बोलता है कि ये शिप तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, अगर हम गोमा की आर्मी के शिप यूज़ कर रहे होते तो अब तक तो पहुंच ही जाते। अब ये बात मानो हाईबीज के दिल पे लग जाती है, क्योंकि गोकू ने उसकी शिप की बेइज्जती कर दी थी और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें राइड दी, इसमें ही खुश हो जाओ, कम से कम तुम्हारे पास एक शिप तो है। पर तभी वेजिटा बीच में बोलता है कि मुझे एक बात क्लियर करने दो, मैं तामागामी से लड़ूंगा। तब गोकू बोलता है कि ये तो गलत बात है, मुझे उससे लड़ना है। पर तभी वेजिटा बोलता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम एक तामागामी से पहले लड़ चुके हो, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, मैं उससे लड़ूंगा। तब गोकू नेवा से पूछता है कि डिफरेंट लोग तामागामी से लड़ सकते हैं? तब नेवा बोलता है कि हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मैच 1-on-1 है तो। अगर कई लोग ये चीज़ समझ में नहीं आई तो गोकू का पूछना का मतलब ये था कि ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए सभी तामागामी को किसी एक फाइटर को ही हराना होगा, या फिर ये चीज़ 3 अलग अलग फाइटर भी कर सकते हैं। और इसका आंसर था कि तामागामी से कोई भी लड़ सकता है, हमें बस ड्रैगन बॉल से मतलब है। तब वेजिटा बोलता है कि फिर तय हो गया, और ये सुन के गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये सुन के नेवा थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में तो लोग तामागामी के नाम से भी कांपते हैं, और ये दोनों बस इस बात पर लड़ रहे हैं कि तामागामी से कौन लड़ेगा। तब सुप्रिंगा उन्हें समझाते हैं कि ये दोनों ऐसे ही हैं, इन्हें फाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि न्यू माजिन बू बनने की तैयारी हो चुकी थी। वो फिर से वो सब चीज़ें रिपीट करते हैं। एरिन अपना सलाइवा स्पोर्ट में डालती है और बहुत बड़ा धमाका होता है, और उसके बाद वो स्केल से नापती है कि सच में 20 सेंटीमीटर हैवी है, नहीं 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पर वो डालने से पहले उस सीट को बहुत देर तक देखता है और वो बोलता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये मेरा छोटा भाई होगा। फिर वो बोलती है कि हाँ, अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो हाँ, वो तुम्हारा छोटा भाई होगा। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे बचपन से ही एक छोटा भाई चाहिए था, हालांकि अभी ये खुद 1 घंटे पहले पैदा हुआ है। अब इसके बाद वो सीड को उसके अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं। अब होने वाला था जन्म एक नए माजिन का। वो उससे पूछती है कि आखिर इसका नाम क्या होगा। वो उसे बताती है कि इसका नाम होगा माजिन डू। और वो बनने के बाद इतनी तेजी से चिल्लाता है कि एरेंस और मारवा दोनों ही डर जाते हैं। और वो पहली चीज़ क्या बोलता है कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए। एरेंस मारवा की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट हैं, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसके पास नहीं होती। पर तभी सिचुएशन संभालने के लिए आता है हमारा हीरो माजिन कू। वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दो, मैं अभी दुकान से वो लेके आता हूँ। और एरेंस उसे पैसे देती है और वो कुछ ही सेकंड बाद वापस आता है
और वो 2 चॉकलेट लेकर आया था, एक अपने लिए और अपने भाई के लिए। माजिन अपनी चॉकलेट तो खा ही लेता है, पर वो बाद में उसकी तरफ भी देखता है, पर एक बड़े भाई होने के नाते वो उसे अपनी आधी चॉकलेट ऑफर करता है, पर वो एक के बदले उसकी दोनों चॉकलेट खा लेता है। भलाई को तो जमाना ही नहीं है। अब वो दोनों चॉकलेट खाने के बाद ऑरेंज के पास जाता है और वो बोलता है कि आखिर मेरा काम क्या है, मुझे बनाया क्यों गया है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें तामागामी से लड़कर उसे हराना होगा और उसे ड्रैगन बॉल लेनी होगी। इस बार मारवा को तो पूरा भरोसा होता है कि ये तामागामी को हरा देगा, पर एरेंस को अभी भी थोड़ा डाउट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और माजिन टू चैलेंज करता है कि तामागामी नंबर 1 को। और सच में माजिन टू इससे ज़्यादा ताकतवर था। तामागामी भी उसके मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है, और उसके सारे अटैक परफेक्टली उसे लग रहे थे। हालांकि वो बीच में जोकरों वाली हरकतें करता है, पर वो पिछली फाइट से तो बेहतर है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी तामागामी नंबर 2 के पास पहुंच चुके होते हैं, पर तभी पांजी और वेजिटा के बारे में थोड़ी चिंता होती है और बोलती है कि तामागामी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वेजिटा कितना स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे तो लग नहीं रहा कि ये गोकू जितना स्ट्रॉन्ग होगा। पर बुल्मा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो संभाल लेगा। तभी वेजेटा जाता तामागामी नंबर 2 के पास और बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है और ड्रैगन बॉल चाहिए। पर तामागामी उसे देख के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि बच्चे तुम घर जाकर अपनी मम्मी का दूध पियो, ये कोई बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। पर वेजेटा बोलता है कि तुम ये चीज़ बोलने के लिए बहुत ज़्यादा पछताओगे। पर तामागामी एक स्माइल करता है, उसे लगता है कि बस एक छोटा बच्चा उसके मजे ले रहा है। पर तभी उसकी नज़र पड़ती है अपने क्रिएटर नेवा पे और ये समझ जाता है कि ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है, ये बच्चा सीरियस है। तो फिर वो फाइट करने के लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और उसको लड़ता हुआ देख तो पांजी भी उसकी फैन बन गई थी, बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तब बुल्मा बताते कि अभी तो उसने लड़ना स्टार्ट भी नहीं करा, वो तो बस वार्म अप कर रहा है। पर तामागामी कुछ कम नहीं था, वो वेजिटा के फेस पे एक स्केच करता है और उसके खून निकलने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है माजिन डू की तरफ, जो अभी भी तामागामी नंबर 1 पे भारी पड़ रहा था। ये बस दिखने में बेवकूफ़ था, इसकी फाइटिंग स्किल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फिर हमें फिर से वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और अभी तामागामी उस पर भारी पड़ रहा था, जहाँ तक कि इतना वो उसे समंदर में धकेल देता है। और वेजिटा की किस्मत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पर क्रैकन भी आ जाता है और एक से लड़ना मुश्किल हो रहा था और दूसरा भी आ गया। पर वेजिटा अपनी पूरी एनर्जी लगा के किसी तरह वहाँ से बाहर आता है। अभी सारा ध्यान वेजिटा का क्रैकन की तरफ था, तो वो नोटिस नहीं करता कि उसके सामने तामागामी है। तो तामागामी उसे एक हेड से नीचे गिरा देता है और वेजिटा गिरता है सीधा क्रैकन के मुंह में। तो क्या सच में वेजिटा का अंत है? हालांकि ये तो हम सभी को पता है कि ऐसा नहीं होने वाला, पर वो बचेगा कैसे, यह सब हमें देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।